मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत सक्सेना है और मैं मैक्स हॉस्पिटल साकेत दिल्ली में एक पल्मोलॉजिस्ट हूँ। गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर सुशील, आई एम फ्रॉम मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली। आज हम आपको बताएंगे कि नेबुलाइजर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ऐसी बीमारियों से पीड़ित होते हैं जिसमें कि हमें इनहेलर्स या ड्राई पाउडर इनहेलर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, बट कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं या फिर एल्डरली पीपल होते हैं या बहुत बच्चे होते हैं या किसी के हाथ में चोट लगी होती है या कुछ लोग इनहेलर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं किसी भी कारण की वजह से, उन लोगों को हम लोग नेबुलाइजर्स का इस्तेमाल करने को बोलते हैं। तो नेबुलाइजर क्या होता है और नेबुलाइजर को कैसे इस्तेमाल करते हैं। नेबुलाइजर एक मशीन है जिसमें कि एक मास्क अटैच होता है और उससे हम दवाई जो है पेशेंट को मिस्ट के फॉर्म में या फ्यूम्स के फॉर्म में देते हैं, जिसे कि आपको नॉर्मली इनहेल करना होता है। तो इसको इस्तेमाल करने का क्या तरीका होता है, तो इसके बेसिकली 3 पार्ट हमें याद रखने हैं। एक तो ये नेबुलाइजर की मशीन होती है जो कि इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होती है। आजकल हमारे पास बैटरी ऑपरेटेड नेबुलाइजर्स भी आ गए हैं, तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं। दूसरा, हमारे पास नेबुलाइजेशन किट होती है। नेबुलाइजेशन किट के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारे पूरी एक किट है जिसमें कि एक मास्क है और ये पूरा नेबुलाइजेशन इक्विपमेंट है। इसमें आपको इसका जो ये वाला एंड है ये मशीन में लगाना है, इसको अच्छे से फिट कर देना है। और ये ड्रग चैम्बर है, इसके अंदर दवाई डाली जाती है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यूज़ करते हैं। और दवाई डालने के बाद इसको हम मास्क में अटैच कर देते हैं। इसके बाद इस मास्क को हम अपने माउथ पे लगा के मशीन को ऑन करेंगे और मशीन में से जो धुआं निकलेगा या मिस्ट निकलेगा उसको हमें स्लोली और ग्रेजुअली इनहेल करना है जब तक कि वो मिस्ट आना ख़त्म ना हो जाए। जब मिस्ट आना ख़त्म हो जाएगा इसमें से, तब इसका मतलब कि नेबुलाइजेशन ख़त्म हो गया है। तो मैं अब आपको सिंपल स्टेप्स में बताऊंगा कि नेबुलाइजेशन को कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमने इस तरह से ये नेबुलाइजेशन असेंबली बना ली। अब हम अगर मशीन ऑन करेंगे दवाई डालने के बाद तो ये मशीन चालू हो जाएगी। इसमें ये ड्रग चैम्बर होता है, इसमें हमें दवाई डालनी है। तो इसके अंदर बने बनाए इस तरह के रेस्प्यूल्स मिलते हैं जो कि डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको कौन सा रेस्प्यूल इस्तेमाल करना है। इस रेस्प्यूल को तोड़ के हमें इस ड्रग चैम्बर के अंदर डालना है, इसके अंदर डालना है और उसके बाद इसको बंद कर देना है और फिर मशीन ऑन करके मास्क लगा के हमें ब्रीदिंग करनी है। तो आपने देखा कि मैंने इसके अंदर दवाई डाल दी है और अब ये पूरी तरह से रेडी है इस्तेमाल करने के लिए। फिर हम जिसको भी नेबुलाइज करना है उसको ये मास्क पहना देंगे और इसको अच्छे से मास्क को फिक्स कर देंगे। उसके बाद हम बता देंगे कि इनको नॉर्मल ब्रीथ करना है और कोई भी तेज ज़्यादा सांस नहीं लेनी है। मशीन हम ऑन करेंगे। मशीन ऑन करने के बाद इस पे इस तरह की आवाज़ आएगी। 2 आवाज़ें आएंगी, एक तो कंप्रेसर की आवाज़ आती है और दूसरा मशीन में दवाई के घुलने की आवाज़ आती है। आप देखेंगे कि इसमें मिस्ट बन रहा है। ये मिस्ट इनको ग्रेजुअली इनहेल करना है। कई पेशेंट्स में क्या होता है कि ये मिस्ट की वजह से आईज में इरिटेशन होता है, तो वो लोग नेबुलाइजेशन के टाइम पे अपनी आंखें क्लोज भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये धुआं इरिटेट कर रहा है तो आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अभी ये नॉर्मली ब्रीथ करते रहेंगे। आप देखिएगा इसमें लिक्विड मूव कर रहा है और दवाई ग्रेजुअली ख़त्म हो रही है। फिर धीरे धीरे दवाई जब ख़त्म हो जाएगी तो ये धुआं आना इसमें से या मिस्ट आना बंद हो जाएगा। इसका मतलब हमारा नेबुलाइजेशन ख़त्म हो गया है। 1 2 3। तो आपने देखा कि नेबुलाइजेशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है और चैम्बर के अंदर दवाई जो है ख़त्म हो गई है और कोई भी मिस्ट नहीं आ रही है। हम इसको फिर मशीन को बंद कर देंगे। हमारा नेबुलाइजेशन ख़त्म हो गया। और याद रखिए कभी कभी इसमें मास्क के अंदर थोड़ा सा लिक्विड रह जाता है या चैम्बर के अंदर थोड़ा लिक्विड रह जाता है। इसको हमें दोबारा यूज़ नहीं करना है या शेक नहीं करना। इसके बाद हमें इसको डिस्कनेक्ट करके इस पूरी असेंबली को हमें संभाल के रख देना है। नेबुलाइजेशन लेने के बाद याद रखिए, क्योंकि हमने दवाई यूज़ करी है तो ये नेबुलाइजेशन में एक प्रॉब्लम होती है कि इसमें बैक्टीरियल कंटेमिनेशन हो सकता है। तो पहली चीज़ तो याद रखिए कि एक मास्क और एक यूनिट का इस्तेमाल एक ही बंदा करेगा। अगर आपके घर में 2 लोग नेबुलाइज कर रहे हैं तो ये दोनों यूनिट्स 2 यूनिट्स आपको लेने पड़ेंगे जो कि अलग अलग इस्तेमाल करेंगे पेशेंट्स। एक यूनिट को कभी भी 2 पेशेंट्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा, हमें इसको हर यूज़ के बाद, मतलब कि जैसे आज हमने एक दिन यूज़ कर लिया 2-3 बार, उसके बाद हमें शाम को इसको धो के रखना होता है। उसका तरीका ये है कि इसके सारे चैम्बर्स को खोल के आप ल्यूकवार्म वाटर में हल्का सा सोप वाटर लेके डाल सकते हैं। उसमें से इसको रिंस करना है और रिंस करके
इसको एयर ड्राई करना है, कभी भी इसको पोंछना नहीं है। और अगर इसकी ट्यूबिंग्स के अंदर कभी कभी पानी चला जाता है या पानी रह जाता है तो हमें उसको निकालने का एक ही तरीका है कि इसमें मशीन में ऑन करके हम उसको छोड़ दें। तो आप देखेंगे इसके अंदर का पानी भरा होगा तो वो अपने आप निकल जाता है। इसके लिए आपको अलग से इसके अंदर कुछ ब्लोअर या कुछ एयर डालने की जरूरत नहीं है।